हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपसे अपना चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था पीएचडी में लास्ट ईयर, बट मैंने अब ट्रांसफ़र ले लिया है वहाँ से। तो क्या टाइमलाइन रहती है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कितना टाइम लगता है जेआरएफ लेने में, तो इस वीडियो में पूरी बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो मैं पूरा सीक्वेंस से लेके चलता हूँ आपको। तो लास्ट ईयर इसका नोटिफिकेशन आया था मई में, और 5 जून लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की। और फॉर्म की फीस थी 2500 रुपये फॉर जनरल, और एसटी एससी के लिए 1500 रुपये। तो मैंने फॉर्म फिल किया था जून में, मई जून में। देन इंटरव्यू के लिए कॉल आती है हमें सितंबर में। तो जून के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर लगभग पूरा चला गया था। तो ये लिस्ट निकालते हैं, और ये लोग 13 नवंबर को लिस्ट आती है, और इंटरव्यू के लिए लोग बुलाते हैं 26 और 27 को। तो ये इन्होंने लिस्ट अपलोड करी थी कि 26 तारीख को इन लोगों का इंटरव्यू है, 26 सितंबर 2024 को, और 27 सितंबर 2024 को इन लोगों का इंटरव्यू है। तो मेरा नाम 27 को आया था, तो मैं 27 को गया था इंटरव्यू देने के लिए। तो 2 लोग थे, एक कन्वीनर थे जो पीएचडी के थे उस साल, और एक उन्होंने बाहर से एक पर्सन बुलाया हुआ था। तो इंटरव्यू नॉर्मल था, कुछ ज्यादा इन डिटेल नहीं था। बस आपके टॉपिक से रिगार्डिंग भी नहीं ज्यादा पूछा कि हाइपोथेसिस क्या होते हैं, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, बिब्लियोग्राफी क्या होती है। बस ये सब पूछा था, और एक एक्स्ट्रा कॉपी लेके जाना, ये आप सबमिट करने के लिए अपना प्रपोजल। तो 27 सितंबर 2024 को इंटरव्यू लिया इन लोगों ने, ठीक। और तो रिजल्ट आया था इसका अक्टूबर में। तो 21 अक्टूबर को इन लोगों ने रिजल्ट निकाल दिया, राइट। तो 21 अक्टूबर को रिजल्ट आया था। तो फाइनली मेरा नाम आ गया था यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं, राइट। तो मैंने फिर, हमें फीस सबमिट करनी थी कोर्स वर्क के लिए। तो काफी ज्यादा फीस है इस यूनिवर्सिटी में, 25,000 रुपये आपको कोर्स वर्क की फीस सबमिट करनी होती है। जो ST ST है उनको 12,500 रुपये, और जनरल को 25,000 रुपये। तो आप इसको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या NEFT के थ्रू सबमिट कर सकते हैं, ठीक। तो ये लास्ट डेट थी हमारी 5 नवंबर। 21 अक्टूबर को रिजल्ट आया, और 5 नवंबर लास्ट डेट थी फीस पे करने की। तो मैंने फीस पे कर दी 25,000 रुपये यहाँ पे। उसके बाद तो अक्टूबर में फीस पे होगी। देन कुछ नहीं हुआ, नवंबर शांत रहे, दिसंबर शांत रहे। जनवरी में इन लोगों ने प्री पीएचडी कोर्स वर्क का ओरिएंटेशन रखा 21 जनवरी को। तो 21 जनवरी को हमारा ऑफिशियली प्री पीएचडी कोर्स वर्क स्टार्ट होता है। तो 21 जनवरी 2025 को आप टाइमलाइन देखिए कि मई में फॉर्म आए थे, सितंबर में इंटरव्यू हुआ, अक्टूबर में रिजल्ट आया, और जनवरी में ये कोर्स वर्क स्टार्ट हो रहा है। तो जनवरी में कोर्स वर्क जब स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद मैंने बोला कि जेआरएफ कब से अवेल कर सकते हैं। तो इन लोगों ने बोला कि स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या सीन होता है हमारी में, पहले आप लोग कोर्स वर्क कंप्लीट करेंगे। कोर्स वर्क होगा लगभग 6 महीने का। आपके एग्जाम होंगे जून या जुलाई में, जो कि अभी एग्जाम इनके जून में हुए हैं। तो तो प्री पीएचडी कोर्स वर्क आप पूरा करो, एग्जाम दो, एग्जाम क्वालिफाई करो। उसके बाद आपकी आरएससी होगी। आरएससी इज अ काइंड ऑफ मीटिंग जिसमें आपको प्रोफेसर एलोकेट होते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में जो मेन कैंपस है जो कि मेरठ में है, वहां पे जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है वहां पीएचडी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो आपको वेस्टर्न यूपी में लाइक हापुड़, लाइक खुर्जा, लाइक बुलंदशहर और बड़ौद, इन सब एरियाज में इस CCSU के कॉलेज हैं। तो आपको इन कॉलेजेस में सुपरवाइजर एलोकेट होते हैं। तो मेरी प्रॉब्लम क्या थी, ये लोग बोल रहे थे आपकी RSC होगी जून जुलाई में, फिर आपको सुपरवाइजर मिलेगा, देन आप अप्लाई कर पाओगे JRF के लिए। बट मेरा क्या था, मेरा JRF 2025 में एक्सपायर था, उसमें मार्च में। तो मैंने कहा सर ऐसे मुझे प्रॉब्लम आ जाएगी,
तो उन सर ने मेरे लिए और एक और लड़का था, हमारे लिए उन्होंने आरएससी पहले करवाई। तो 21 जनवरी 2025 को हमारा प्री पीएचडी कोर्स वर्क स्टार्ट होता है और अगले महीने 2 तारीख को आरएससी हमारी रखी गई। आरएससी मीन्स काइंड ऑफ अ मीटिंग, जिस मीटिंग में आप कन्वीनर होंगे पीएचडी के और एक पर्सन बाहर से आएगा। जिस पर्सन ने हमारा इंटरव्यू लिया था एडमिशन के टाइम पे वही पर्सन आया हुआ था। तो उन्होंने हमें बोला कि हम आपको ये प्रोफेसर देते हैं। अब इसको मैं ढंग से बताता हूँ पूरी बात क्या थी। एक्चुअली आरएससी की मीटिंग से पहले हमें बोला गया था कि अगर आपकी किसी प्रोफेसर से बातचीत है किसी कॉलेज में तो आप उस प्रोफेसर से एनओसी ले आना। एनओसी मीन्स काइंड ऑफ अ एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल मैंने इस दौरान एक मैम है हापुड़ में, उनसे मैंने एनओसी ली कि मैम मुझे आपके अंदर एडमिशन लेना है, तो आप मुझे एक एनओसी दे दो ताकि जब मैं आरएससी मीटिंग में जाऊं तो मैं वहां दिखा सकूं मुझे ये प्रोफेसर दे दीजिए, इस प्रोफेसर ने मुझे बोला है कि मैं आपको ले लूंगी। तो मैंने उस मैम से उन मैम से एक एनओसी ली, उन्होंने मुझे साइन कर दिया, एक्सेप्टेड एंड फॉरवर्डेड टू प्रोफेसर परमजीत सिंह। ये उस समय हमारे कन्वीनर थे आरडीसी के। तो मुझे फाइनली 2 तारीख को जब हमारी आरएससी थी मैंने वहां पे ये लेटर शो किया कि हाँ मुझे मैम ने अग्री कर लिया है कि आपको ले लूंगी मैं। तो इस आरएससी में मुझे क्या हुआ, वहां पे मैम के अंडर सीट अलॉट कर दी गई। तो अब आरएससी के बाद क्या होता है, आपको आरएससी लेटर दिया जाता है। जस्ट मिनट मैं आपको दिखाता हूँ आरएससी लेटर कैसा होता है। तो मैं आरएससी लेटर आपको दिखा रहा था, ये देखिए ये आरएससी लेटर होता है। तो हमारी 2 फैब 2025 को आरएससी हुई थी, उसके लगभग 8 दिन बाद ये 10 तारीख को हमें ये लेटर मिलता है चौधरी चरण सिंह के रिसर्च डिपार्टमेंट से कि allotment of supervisor through RSC. This is to inform you that RSC for PhD Geography was held in the Department of Geography, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी on 2 Feb। तो इस लेटर को लेके मुझे जाना था इस कॉलेज में जो हापुड़ में है, एसएसवी कॉलेज। देन मेरा जेआरएफ का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो लगभग मेरा जेआरएफ का प्रोसेस स्टार्ट होते होते 17-18 तारीख आ चुकी थी फैब की। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे, बी8, डीयू, जामिया, जेएनयू और इग्नू, वहां पे क्या होता है, जिस दिन आपने एडमिशन लिया आपने फीस पे करी। लाइक इस यूनिवर्सिटी में मैंने फीस पे करी थी अक्टूबर में, मैंने 2024 के अक्टूबर में फीस पे कर दी थी। लेकिन इनका क्या कहना था कि हम अपनी यूनिवर्सिटी में जेआरएफ आपको तब से देंगे जब आप कोर्स वर्क पूरा कर लेंगे, मींस लगभग आपको देंगे जुलाई 25 में। तो यहाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस यूनिवर्सिटी में। ये यहाँ नहीं, बाकी यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम मैंने पता चली कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो ऐसे ही करती है। तो मैं उन लोगों को बोलूंगा जिनका जेआरएफ एक्सपायर होने वाला है, वो लोग इन यूनिवर्सिटी में मत जाए तो बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आपका जेआरएफ अभी अभी निकला है तो आपके लिए ठीक है, अगर आपको 6 महीने 1 साल बाद जेआरएफ देते हैं। सपोज आपका 1 साल बचा हुआ है, 6 महीने बचे हुए हैं और आप इन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और आपका नाम भी आ जाता है, तो ध्यान रखना जेआरएफ अवेल करने के लिए आपको लगभग 7 से 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने का भी वेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आपका टाइम है 2 साल का तो यहाँ वेट कीजिए, अदरवाइज किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप ट्राई कीजिए, क्योंकि वहां पे जिस दिन आप फीस पे करते हो उसी दिन से आप जेआरएफ अवेल कर सकते हो। यूजीसी यही बोलता है, बट अब मुझे नहीं पता ये स्टेट वाले ऐसा क्यों करते हैं कि आपको इतना लंबा वेट करवाते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी, स्पेशली जिनका लास्ट कुछ महीने बचे हैं जेआरएफ खत्म होने के लिए, वो यहाँ मत फंस जाना। बाई चांस मेरी आरएससी पहले हो गई, जो मेरे कन्वीनर थे उन्होंने बात मान ली, करवा दी, अदरवाइज मुझे बहुत प्रॉब्लम आने वाली थी यहाँ पे। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। थैंक यू। अगर कोई डाउट है इस यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।